श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जब से जाति आधारित गणना करवाई गई है तब से लगातार बिहार सरकार अपने विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ जहां आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार जो है वो जाति की राजनीति करेगी। अब एक तरफ आपको बताते चले कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ 2024 और 25 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने जाति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजनीतिक रणनीतिकार से सियासत को साधने निकले हैं प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके संगठन जन स्वराज के समर्थन से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी श्रेणी से कम 75 लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। प्रशांत किशोर ने समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर की जयंती से पहले इस सिलसिले में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ईबीसी से संबंधित कम से कम 75 लोगों को एक मंच से मैदान में उतारा जाएगा। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज में एक राजनीतिक दल में परिवर्तन के संबंध में हालांकि कोई घोषणा नहीं की, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार आप ईबीसी वर्ग के कम से कम 75 लोगों को एक मंच से चुनाव लड़ते देखेंगे। हम उन्हें चुनाव लड़ने को तैयार करेंगे, हम अपनी पूरी ताकत उनके पीछे लगा देंगे। पीके ने आरोप लगाया है कि इस समुदाय के लोगों का राज्य में सत्तारूढ़ दलों द्वारा हमेशा शोषण किया गया है। बिहार में राजनीतिक दलों ने कभी भी उनकी बेहतरी के लिए नहीं सोचा। बेहतर शिक्षा के महत्व पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज इस वर्ग के विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हुए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके संगठन जन स्वराज के समर्थन से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी श्रेणी से कम 75 लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। प्रशांत किशोर ने समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर की जयंती से पहले इस सिलसिले में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बिहार सरकार ने अक्टूबर 2023 में जाति आधारित रिपोर्ट जो है वो सामने की और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या और 7,25,310 में से 63% लोग अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी श्रेणी में हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वो एक ही मंच से 75 ईबीसी वर्ग के लोगों को खड़ा करेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ाने को लेकर उनकी तैयारी जो है वो करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।